ब्राज़ील में हमलावरों से बाबा ने रक्षा की। बस द्वारा साओ पाउलो से प्रातः सेल्वडोरो पहुंच गया। मेरे पास सामान के नाम पर केवल एक छोटा सा थैला था जिसमें कुछ आवश्यक वस्तुएं थीं। ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं था। एक तो होटल मुझे पसंद नहीं, इसके अलावा मेरे पास इसके लिए पैसे भी नहीं थे। परंतु यह विश्वास था कि बाबा मेरे लिए सारी व्यवस्था करेंगे। मैं लोगों से पार्क, बागीचा, कार्यालय और अन्य सार्वजनिक स्थानों से संपर्क कर उन्हें योग और साधना सिखाने के लिए अपने को प्रस्तुत करता रहा। सन्यासी वस्त्र में मैं पूरे दिन लोगों से संपर्क करता। मेरा केसरिया वस्त्र लोगों को आकर्षित करता था। ब्राज़ील में पोर्तुगीज़ बोली जाती है। बहुत कम लोग अंग्रेज़ी भाषा समझते हैं, इसीलिए जो इंग्लिश जानते थे उनकी खोज में मैं लगा रहता था। अंत में एक ऐसा ग्रुप मिला जो मुझसे साधना सीखने के लिए तैयार हुआ। वे लोग मुझे एक घर ले गए। उन लोगों ने वहाँ बहुत से लोगों को बुलाया। उस शाम हम लोगों ने सामूहिक साधना भी की। इस प्रकार पहले दिन ही मनाउस रीजन में मार्गियों का एक ग्रुप तैयार हो गया। एक मार्गी भाई के मकान में ठहरने का निमंत्रण भी मिल गया। वहाँ हम लोगों ने सामूहिक साधना धर्मचक्र भी शुरू कर दिया। आपस में सलाह मशवरा करके उन लोगों ने मेरे लिए पैसे और भोजन का भी प्रबंध कर दिया। यह अच्छी शुरुआत थी। अगले दिन मुझे रात्रि साधना करनी थी। जिस मार्गी भाई के घर में मैं ठहरा था उनसे मैं एकांत स्थान के विषय में पूछा। उन्होंने वहां तक पहुंचने का मार्ग बताया। वह विशाल स्थान साल्वडोरो के बाहरी हिस्से में स्थित था। उपनगरीय स्थल से वहां तक पैदल पहुंचने में 1 घंटा लगता था। 1 घंटा तक निर्जन सड़क पर अकेले चलकर मैं उस स्थान तक पहुंचा। पूरा क्षेत्र किलानुमा दीवार से घिरा था। विशाल दरवाज़ा को देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। दरवाज़ा ऊंचा था और उसका शीर्ष भाग नुकीले लोहे का था। गेट पर बड़ा ताला लटक रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार उस दरवाज़ा को मैं लांघ कर अंदर जाऊं। उसी ऊहापोह में था तभी एक कार को अपनी ओर आते देखा। मुझसे कुछ मीटर की दूरी पर कार रुक गई। उस भयावह रात्रि में उस कार के अतिरिक्त सड़क पर कोई अन्य यातायात नहीं था। अमावस्या की रात्रि थी। चारों तरफ गहरा घना अंधेरा था। उस एकांत स्थान में उस कार से स्वयं चलित बंदूक को साथ लिए 4 व्यक्ति बाहर निकले। वे लोग बंदूक की नली को मेरी तरफ मोड़कर आगे बढ़ रहे थे। मैं अकेला था और वहाँ कोई नहीं था जो मेरे बचाव में आगे आता। यद्यपि मध्यरात्रि थी, उनके पास मशीन गनें थी, फिर भी मुझे नहीं लग रहा था कि वे लोग मुझ पर हमला करेंगे। उनकी अनदेखी कर मैंने दरवाज़ा से शमशान की ओर दृष्टि दौड़ाई और विचार करने लगा कि उस दरवाजे को लांघने में कितना वक्त लगेगा। इन विचारों में डूबा मैंने पीछे मुड़कर देखा। विचित्र दृश्य था। चारों बदमाश जितना तेज दौड़ सकते थे कार की ओर दौड़ रहे थे। वे लोग कूदकर कार में चढ़ गए। उन लोगों ने मेरी ओर न आकर गाड़ी को पीछे की ओर मोड़ा और भाग गए। घटना में आए इस अप्रत्याशित मोड़ को देखकर मैं आश्चर्यचकित था, परंतु सोच विचार के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। दरवाज़ा को लांघकर मैं शमशान भूमि की ओर बढ़ गया। वहाँ आधा घंटा तक साधना की और उसी रास्ते अपने निवास पर वापस आ गया। दूसरे दिन प्रातः उस नए दीक्षित मार्गी को मैंने रात्रि बीती पूरी घटना सुनाई। उसने मुझे बताया कि ब्राज़ील में, विशेषकर उत्तरी भाग में, जब किसी महिला की मृत्यु होती है तो उसे आभूषणों, बहुमूल्य सोना, हीरा जैसे द्रव्यों के साथ गाड़ देते हैं। ये बदमाश मध्य रात्रि में शमशान में जाते हैं,
ताला तोड़कर भीतर घुसकर लाश को बाहर निकालते हैं और मृतक के ऊपर के सारे कीमती आभूषणों को चुरा लेते हैं। जो कुछ घटा उससे मैं भयभीत नहीं था। बाबा पर मुझे पूर्ण विश्वास है। यद्यपि कि उनके पास स्वयंचलित बंदूकें थी, फिर भी मैं डरा नहीं। दूसरी तरफ वे चारों बदमाश स्वयंचलित अस्त्रों से लैस होने के बावजूद भी डरे हुए थे। अस्त्र लेकर चलना भय को दर्शाता है। मैं निशस्त्र था, फिर भी भयग्रसित नहीं था। बाबा ने मेरी रक्षा करने के लिए कुछ किया होगा। वे सिर पर पैर रखकर इस प्रकार भाग रहे थे जैसे उनके जीवन को खतरा हो। बाबा का यह चमत्कार था। उन्होंने इन बदमाशों से मेरी रक्षा करने के लिए यह चमत्कार किया था। हर समय बाबा हम लोगों के साथ होते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आसुरी शक्तियों के विरुद्ध संग्राम का ही नाम जीवन है। शुभ नववर्ष के प्रथम चरण में हमें इस लक्ष्य को दोबारा स्मरण करना है। बाबा।